नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीसीसी एनएस आर्ट्स चैनल। आप सब बच्चों के डिमांड पर मैं विवेक सिंह आप सब बच्चों के लिए लेके आया हूँ पेंटिंग सब्जेक्ट। बहुत से बच्चों का डिमांड था सर, हमने पेंटिंग लिया है एनएस में और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो पेंटिंग का प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस के बारे में, जिसमें कि मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, आपको पढ़ना क्या है या आपको क्या नहीं पढ़ना है। सारा कुछ मैंने इसमें बताया था और आप सबने मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, सर जो आपने हिंदी में वीडियो बनाया है तो इसमें इंग्लिश में भी लेके आइए या बोथ लैंग्वेज में लेके आइए। तो हाँ जी, तो आप सबको डिमांड पे मैंने आज चैप्टर 1 पेंटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ इंडिया, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली रूप से जो आपको पढ़ना है कि जो 40,000 वर्ष जो हमारे पूर्वज होते थे वो कैसे पेंटिंग करते थे, किस तरीके से पेंटिंग करते थे, कौन से टेक्निक का यूज करते थे, कौन सा मेथड का यूज करते थे, कैसे वो गुफाओं में रहकर भी पेंटिंग किया करते थे और किस तरीके का पेंटिंग किया करते थे। तो ये सारा कुछ जो है हम इस चैप्टर में जो है कवर करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे जो मिर्जापुर का पेंटिंग है, जो कि मिर्जापुर के शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर है। गुफा जो आपका जो रॉक शेल्टर, इसमें आपका 250 रॉक शेल्टर पाया गया है, यानी 250 आपका जो पत्थर पर वो जो चित्र बनाया हुआ है, मतलब 250 आपका जो है पत्थर पर, मतलब अलग अलग, ठीक है ना, जिसमें से 250 आपका जो है प्रूफ के साथ पाया गया है वहां पे। तो ये सारे कुछ के बारे में जो है हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आपका जो है भारत, जो मोस्टली जो फेमस भारत की पेंटिंग है, जहाँ गुफाओं में आपका जो चित्र बने हुए हैं गुफाओं की दीवारों पर, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय। तो इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट प्री हिस्टोरिक आर्ट, मिडाइवल आर्ट, कंटेम्प्रोरी आर्ट एंड फोल्क एंड ट्राइबल आर्ट के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कला के बारे में, और इसमें आपका जो है मध्यकालीन कला में आपके कैसे पेंटिंग होते थे, फिर समकालीन कला में आपके जो है मिडाइवल आर्ट में किस तरीके के पेंटिंग होते थे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटेम्पोररी आर्ट, आपका जो है ये हो गया। फिर इसमें में हम बात करेंगे फोल्क एंड ट्राइबल आर्ट, लोक एंड जनजातीय कला के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार के होते थे, कैसे लोग जो है करते थे, कौन सा मेथड का अपना जो यूज करते थे, ये सारा कुछ जो है ना इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आपको पिक्चर फिगर के द्वारा आपको बताया भी गया है कि लोग देखिए पेंटिंग कर रहे हैं। जानवर का पेंटिंग है आपका, जिसमें फिर आपके कुछ बच्चों का है। ज्यादातर जो मोस्टली पेंटिंग लोग करते थे वो शिकार करते हुए, मतलब जो ह्यूमन बींग्स थे, जो आदि मानव थे, वो जो है शिकार करते हुए पेंटिंग उनका ज्यादा, और वो ज्यादा महत्व भी देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि जो जीवन यापन जो करते थे वो लोग, वो शिकार करके ही अपना भोजन करते थे, अपना जो है जीवन यापन करते थे। तो इसीलिए जो मोस्टली जो ज्यादातर आपको चित्र मिलेंगे पेंटिंग में, वो शिकार करते हुए जानवर का वही पेंटिंग आपको मिलेगा। फिर जो डेली एक्टिविटीज, जो डेली वो करते थे एक्टिविटीज, वो आपको मिलेगा। फिर आपका जो है थोड़ा बहुत जो है सामाजिक और धार्मिक चीजें जो होती थी उसके बारे में मिलेगा बस। लेकिन जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो यही शिकार करते हुए जंगली जानवरों का आपका जो चित्र वो आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वी लर्न अबाउट द प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया।
सबसे पहले हम लोग जो भारत की प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से जो कला थे यूज होते थे इसके बारे में, जिसमें हम लोग फेमस फेमस बात करेंगे मिर्जापुर की पेंटिंग, पंचमढ़ी, फिर आपका जो है एक फेमस है भीमबेटका। तो ये सारा कुछ जो है इसमें हम लोग जो है बात करेंगे। मिर्जापुर की पेंटिंग मैंने बताया ही आपको, देखिए जो कि आपका जो है 20 किलोमीटर दूर है मिर्जापुर शहर से, और वो आपका जो है सोन नदी के पास में है। गुफा है एक, जो कि आपको पहाड़ चढ़ के जाना होता है, जहां पे आपको पेंटिंग पता है किस तरीके से मिलेगा, जो गुफाओं की दीवार है ना, उस दीवार पर पेंटिंग आपको जो है मिलेगा, और प्रूफ के साथ आपको मिलेगा, और अभी भी मिलेगा। अगर आप मिर्जापुर के आसपास के है ना, तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे प्रूफ है, और वहां पे आपको जो चित्र देखने को भी मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो हाँ जी, अब आइए नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका पुरान पाषाण काल, पैलोलिथिक आपका जो है पीरियड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो होता था आपका प्रारंभिक मानव का जीवन, मतलब जो मानव थे वो अपना जो डेली एक्टिविटीज जो करते थे अपने जीवन यापन के लिए, या जो शिकार करते थे, यानी जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, इसके बाद अपना जो एक्टिविटीज होता है वो हम सुबह करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर अपना जो है अपने अपने जहां भी हम काम करते हैं वहां चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो एक प्रकार के हम जो है डेली एक्टिविटीज जो कर रहे हैं अभी, तो वही जो पहले लोग करते थे ना, तो उसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। पुरान पाषाण काल आपका जो है इसको हम लोग जो बोल सकते हैं पुरान पाषाण काल में क्या क्या होता था, क्या क्या जो है मानव करते थे, ये सारा कुछ आपका जो पुरान पाषाण काल में आता है। तो अब आइए, इसमें जो है ईयरली ह्यूमंस लिव्ड इन ए केव्स, इसमें बताया गया है कि जो मानव थे, ठीक है ना, जो प्रारंभिक मानव थे वो गुफाओं में रहते थे। बड़े बड़े पहाड़ों पर गुफाओं होती थी, वहीं पे शिकार करते थे, वहीं पे अपना जो है जीवन यापन करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। ये आपका जो है ये होता था कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक मानव गुफाओं में रहते थे, कि जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले के लोग थे गुफाओं में ही रहते थे, गुफाओं में उनका घर होता था, गुफाओं में ही अपना सोते थे, जीवन यापन अपना करते थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे यूज्ड एज स्टोन्स फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है वो स्टोन का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे जंगली जीव आपका जो है जानवर को शिकार के लिए, जंगली जानवर के शिकार के लिए जो है वो स्टोन का यूज करते हैं। अभी आप लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी का शिकार करना है तो अभी जो है बंदूकें वगैरह आ गए हैं, या आपका जो है कुल्हाड़ी हो गया, तो अब जो है अपडेट हो गया है चीजें, अब टाइम टू टाइम चेंज हो गया है। अब लोग ज्यादातर बंदूक का यूज करते हैं। अब अगर हमारे जो देश के सैनिक है, अगर लड़ाई होता है तो ज्यादातर वो लोग भी है जो बंदूकों का गन्स का यूज करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, गन्स वगैरह तो होते नहीं थी, ना आपका कुल्हाड़ी होता था, तो क्या होता था, तो पत्थर होता था। तो पत्थरों का ही लोग जो है इस तरीके से हथियार तैयार करते थे कि वो एक जो है नुकीला धार हथियार का रूप ले लेता था, भयंकर हथियार का रूप ले लेता था, और उसी से जो है लोग अपना शिकार करते थे जंगली जानवरों का अपना। तो यही ये अपना जो है कर रहे हैं कि दे यूज स्टोन्स फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, पक्षियों और जंगली जानवरों का अपना जो है शिकार के लिए वो पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए अगर हम ही पुरान पाषाण काल में होते, पैलोलिथिक आपका जो पीरियड में होते,
तो जो चीज उस टाइम में यूज होता था वही चीज का तो हम भी यूज करते हैं। हम भी तो पत्थरों का ही यूज करते हैं हथियार बनाने में। तो ये तो आपका जो है नॉर्मली सी बात है कि जो चीज उपलब्ध रहेंगे। अभी ना आपका जो है नया नया चीज आ गया है। अभी AK-47 बंदूक आ गया है। फिर आपका जो है बहुत तरीके का बंदूक आ गया है। तो आप तो चेंज हो गए, आपका टाइम ही अलग है। लेकिन पहले के भी लोग तो शिकार करते थे। पहले के लोग भी अपना जो है सारा चीज करते थे। तो यही आपका जो है बता रहा है। अब अगर हम नीचे बात करते हैं, दे पेंटेड ऑन केव्स वॉल्स ड्यूरिंग द पैलेolithic era। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरान पाषाण काल के लोग होते थे वो गुफाओं की दीवार पर पेंटिंग करते थे। आ, आज का तो टाइम जो आ गया है, अब नए नए आपका जो है पेपर आ गए हैं पेंटिंग के लिए। एक ड्राइंग कॉपी ही आता है। हम लोग दुकानों में जाते हैं और जो भैया होते हैं उनको बोलते हैं कि भैया हमें ड्राइंग कॉपी दीजिए, हमें पेंटिंग करना है। लेकिन मेरे भाई, जब पुरान पाषाण काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था तो लोग पेंटिंग तो करते ही थे। तो पेंटिंग के लिए जो अपना यूज करते थे वो गुफाओं का दीवार यूज करते थे जिसपे कि लोग पेंटिंग करते थे। और उसपे ज्यादातर जो कलर यूज होता था वो रेड और येलो का यूज होता था। और आपका लगभग थोड़ा सा ब्लैक यूज होता था। लेकिन रेड और येलो ज्यादातर लोग यूज करते थे और उसी से पेंटिंग करते थे। और पेंटिंग किसका करते थे? शिकार करते हुए जानवरों का, जंगली जानवरों का, लोगों का, अपने माता पिता बच्चों का। तो यही सब जो है पेंटिंग अपना करते थे। शेर का हो गया, हिरन का हो गया। मतलब उस टाइम में जो चीजें होती थी, जो लोग होते थे, जो जानवर होते थे, वही का पेंटिंग लोग करते थे। तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि आपका जो है पुरान पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक आपका जो है गुफा है वो आपका जो है चित्र यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा भी बताया गया है कि लोग कैसे गुफाओं में रहते थे। यहाँ देखिए ये गुफाओं का आपका जो है मेन गेट होता था। आज तो हम लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं और घरों में बड़ा सा गेट देते हैं और बड़ा सा गेट में आपका जो है डिजाइन देते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब लोग पुरान पाषाण काल में रहते थे तो इनका गेट देखिए ये होता था। ये गुफाएं आपका जो है गेट होता था और इसी से लोग देखिए आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और ये गुफाओं में लोग रहते थे। ये देखिए और जो है अपना चित्र बना रहे हैं, जैसे आपका लगता है हिरन है ये, फिर ये लोग है और ये जो अपना पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग की जो है सामान वस्तुएं भी रखी हुई है। तो ऐसे लोग अपना जो है जीवन यापन करते थे और लोग पेंटिंग करते थे, है ना। तो ये आपको जो है फिगर के आपको जो है माध्यम से भी बताया गया है कि लोग। और यहाँ देखिए कोई आपका लाइट वगैरह कुछ नहीं होता था मेरे भाई। यहाँ देखिए एक दीप जल रहा है, एक आग जल रहा है। और पता है ये आग भी लोग पत्थरों से ही जलाते थे, ठीक है ना। पत्थर को अपना जो है बार बार रबर करते थे ना तो इससे चिंगारी उगल निकलती थी और यही चिंगारी से अपना जो है आग लगाते थे, आग जो है जलाते थे लोग। चाहे खाने के लिए हो या अपना जो अपना हथियार बनाते थे उसे नोखीदार या गर्म करने के लिए, जिससे कि मतलब एकदम पूरा जैसे हम लोग कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता था, गर्म होने के कारण वो जो है हीट होता है और क्या है उष्मा अपना जो है प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जिससे कि अगर हम किसी को अगर उस हथियार से अटैक कर दे तो वो जल्दी घायल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार लोग जो है आग जलाते थे और इस आग के माध्यम से अपने हथियारों को अपना जो है हीट करते थे और नोकीला धार बनाते थे। जिससे कि अगर एक बार वो मार दे किसी जानवर को तो वहीं वो डेड होता था, मर जाता था। तो ये और ये आपका जो है लगभग 40,000 वर्ष पूर्व का बात है, आज का नहीं। 40,000 वर्ष पूर्व यानी हमारे कितने पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज जो लोग थे वो ऐसा करते थे और वो अपना जो है रहते थे। और फिर अगर हम बात करें मीसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, ये आपका जो है लगभग 12,000
पूर्व का आपका जो है बात है, 12,000 ईयर्स अगो का बात है। तो ये आपका जो है फिगर है, आप अगर फिगर के माध्यम से समझते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। जो लोग जो है ना अगर फिगर देख के समझ रहे हैं तो वो एग्जाम में बहुत अच्छा करा पाते हैं, लेकिन जो सिर्फ रटते हैं, रटाफिकेशन जानते हैं, तो वो क्या है, अभी तो आप ठीक है, अभी आपको याद रहेगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद वो सारी चीजें जो है भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप फिगर के माध्यम से समझते हैं ना तो आपको सारी चीजें आपके माइंड में जो है आपका एक बार जो है फिक्स हो जाती है, और जब भी आप चाहते हैं अपना इसके बारे में बता सकते हैं और लिख सकते हैं।